हेलो, वेलकम बैक। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इजीली बाय अनुराग में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 आपके आईसीएसई स्पेसिफिक पेपर में जो आ रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में बोला है कि एक क्लास हमें बनानी है और एक 3 डिजिट का नंबर इनपुट में लेना है। ध्यान रखना, यहाँ पर बोला है एक्सेप्ट अ 3 डिजिट नंबर, ठीक है। उसके बाद हमें बोला है कि एंड चेक वेदर इट इज़ अ डक नंबर और नॉट। डक नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें ज़ीरो होते हैं। अब ज़ीरो कहाँ होते हैं, तो याद रखना डक नंबर में ज़ीरो या तो एंड में हो सकता है या बीच में हो सकता है। स्टार्टिंग में अगर ज़ीरो आता है तो हम उसे डक नंबर नहीं बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर बीच में ज़ीरो है तो डक नंबर है, एंड में होता है डक नंबर होता है। पर स्टार्टिंग में ज़ीरो होता है, जैसे 0 1 2, तो इसको डक नंबर नहीं बोलेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ इन्होंने 2 एग्जाम्पल तुम्हें दिखा रहे हैं समझाने के लिए। तो यहाँ देखो, इसमें 2083 था पर इनवैलिड क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर है और क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें सिर्फ 3 डिजिट के नंबर पर काम करना है। मतलब ठीक है, 3 डिजिट का नंबर एक्सेप्ट करना है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर यूज़र ने 3 डिजिट के अलावा कोई ऐसा नंबर दिया जिसमें 4 डिजिट हैं या कम डिजिट हैं, तो हमें फिर इनवैलिड प्रिंट करना है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है लॉजिक बनाते हुए। तो अब देखो लॉजिक तुम किस तरीके से बनाओगे, पहले वो सुन लो। लॉजिक पे पहले बात करते हैं, फिर जाएंगे इसके कोड पे और फिर कोड बनाएंगे। तो पहले तो मैं एक नंबर इनपुट में लूँगा यूज़र से, फिर उसके बाद मुझे ये देखना है कि उसमें ज़ीरो है या नहीं है। साथ ही साथ मुझे ये भी देखना है कि वो कितने डिजिट का नंबर है। अब यहाँ पर अगर मैं ये बात करूँ कि मुझे देखना है उसमें ज़ीरो है या नहीं है, तो कैसे देखूंगा। तो ऐसा कोई नंबर है जो उन्हीं नंबरों को डिवाइड करता है जिनके एंड में ज़ीरो आता है। कि अगर मैं 10 से किसी नंबर को डिवाइड करूँ और अगर मेरे को रिमाइंडर ज़ीरो मिलता है, तो मतलब उस नंबर में ज़ीरो होगा। यहाँ तक एक चीज़ समझ में आई कि मैं मतलब लॉजिक में ये लगाऊंगा कि नंबर जैसे मेरे पे ये 103 है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 10 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा। पर लेकिन इसमें ज़ीरो तो है। तो अब वो क्या करें, तो उसमें हमें जो हमारा लॉजिक है वो कुछ इस प्रकार का बनाना पड़ेगा कि पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 103 को, ठीक है। ठीक है, आउटपुट में ज़ीरो नहीं आया, कोई बात नहीं। फिर हम इस 3 को हटाएंगे और फिर 10 जो 10 है इसको डिवाइड करके देखेंगे अपने 10 से। अब डिवाइड हो गया तो हम समझ जाएंगे इसमें ज़ीरो है। देखो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक भी समझो। जब भी किसी नंबर को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो वो आखिरी डिजिट का बताता है कि आखिरी डिजिट में ज़ीरो है या नहीं है। आखिरी डिजिट में ज़ीरो होगा तो डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं पूरा नंबर को डिवाइड करता 10 से, तो आखिरी में 3 था ना, तो ये 10 से डिवाइड नहीं होता। तो सिर्फ ये आखिरी डिजिट के बारे में बताता है कि भाई 10 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो आखिरी डिजिट ज़ीरो नहीं है। पर भाई बीच में तो हो सकता है। तो अब उसका कैसे पता करें, तो उसको पता करने के लिए ये होगा कि एक बार जब मैंने इसको डिवाइड करके देख लिया और ये पता चल गया कि आखिरी डिजिट ज़ीरो नहीं है, तो आखिरी डिजिट को हटा देंगे। आखिरी डिजिट को हटाएंगे, जो बचा हुआ नंबर है फिर से उसको डिवाइड करेंगे 10 से। उस समय क्या होगा, फिर उस समय वो ये जो बचे हुए नंबर का आखिरी डिजिट है उसके बारे में हमें बताएगा कि क्या वो ज़ीरो है या नहीं है। तो इस केस में ज़ीरो है तो हाँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये मेरा डक नंबर है। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ भी मान लो ज़ीरो नहीं होता, यहाँ मान लो 2 होता, तो फिर क्या होता, तो हमें पता चल जाता कि मेरे यहाँ पर 2 है तो डक नंबर नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो मतलब हमें कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा इस तरीके से काम करे। तो ये तो कुछ था लॉजिक जो हमें इसको देख करके अपना प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम बनाएंगे कैसे वो समझते हैं। तो पहले तो मैंने स्कैनर को इम्पोर्ट कर रखा है और एक नंबर इनपुट में ले लूँगा नंबर। तो यूज़र के लिए लिख देंगे system.out.println एंटर अ 3 डिजिट नंबर। तो हमने लिख दिया एंटर 3 डिजिट नंबर। इसके बाद यूज़र क्या करेगा, यूज़र 3 डिजिट का नंबर एंटर करेगा। तो हमें वो लेने के लिए कोई वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना। तो मैंने एक n नाम का वेरिएबल बना दिया और नंबर इनपुट में लिया। तो sc डॉट नेक्स्ट इंट, इंटीजर टाइप का होगा, तो नेक्स्ट इंट मेथड का हम यूज़ करके इनपुट में लेंगे। अब यहाँ पर नंबर तो इनपुट में हमने बोला 3 डिजिट का दो, पर हो सकता है यूज़र 3 डिजिट का दे और या उससे बड़ा भी दे सकता है, छोटा भी दे सकता है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा उसका कि जो हमारा नंबर है वो किसका हो, 3 डिजिट का हो। तो उसके लिए अभी हम देखेंगे कैसे हम कंडीशन बनाएंगे। तो चलो नंबर तो आगे फ़िलहाल यहाँ तक। अब हमें नंबर में क्या करना है, हमें सबसे पहले देखो लूप लगाना है। तो मैंने लिखा वाइल n नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मैं तुम्हें बताता हूँ उसका मतलब क्या है और हमने ऐसा क्यों किया, अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ, पहले देख लो। हमने लूप लगाया n नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अभी हम n में ऐसा कुछ करेंगे, देखो क्या करते हैं वो समझते हैं। तो मैंने n जो था मेरा नंबर था, सबसे पहले तो मैंने इस n को, जब मैं n को 10 से डिवाइड करूँगा तो जो मेरे को वैल्यू मिलेगी रिमाइंडर, उसको मैंने r करके एक वेरिएबल बना दिया और उसमें डाल दिया, ठीक है। अब r में जो भी वैल्यू आएगी
पहली बारी में वो आखिरी कैरेक्टर आएगा मेरे जो भी नंबर था। मान लो यहाँ पर नंबर मेरा अगर अगर जो n था यहाँ पर नंबर 203 फॉर एग्जांपल 203 है, तो ये मेरा एक डक नंबर है। तो 203 अगर नंबर है मेरा, तो यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन बनी कि क्या n नॉट इक्वल टू 0 है। तो n में 203 है, तो 203 तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो मतलब कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो उसकी बॉडी चलेगी तो क्या होगा, n को हम 10 से डिवाइड करेंगे। अब जो ये बीच में ऑपरेटर लगा रखा है इसको बोलते हैं मॉडुलस, ये हमें देता है रिमाइंडर। तो जब मैंने n को 10 से डिवाइड किया, तो 203 को जब मैंने 10 से डिवाइड किया तो मेरे को रिमाइंडर क्या मिला, यहाँ पर मेरे को 3 मिला रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू है 3। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जब ये वैल्यू 3 आई मेरी, तो अब मुझे यहाँ पर ये तो समझ में आ गया मुझे कि भाई जब ये 3 है तो मेरा क्या है, डक नंबर नहीं है। पर मैं अब ये तो आर में आ रखी ना वैल्यू, अब हमें तो नहीं पता ना, हमें 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 कैसे पता चलेगा कि आर में क्या वैल्यू आई। तो भी देखो हम क्या करेंगे इसके लिए, वो करने से पहले एक और हमें काम करना पड़ेगा। हमें n को n डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, क्योंकि देखो n को n से डिवाइड करके हमें क्या मिलेगा। देखो ये जो डिवाइड वाला है, ये जो ऑपरेटर है, ये हमें क्वोशिएंट देता है। तो n को अगर मैंने 10 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट क्या मिला मुझे, खुद डिवाइड करके देख लो। 203 को जब तुम 10 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्वोशिएंट मिलेगा 20। तो यहाँ पर मुझे मिला 20। अब अभी मैंने तुम्हें कुछ चीज़ बताई थी, याद आ रही, वो मैंने तुम्हें बोला था जब हम आखिरी डिजिट का काम कर लेंगे तो हमें उसे साइड कर देना पड़ेगा और बाकी बचे हुए नंबर पे हमें फिर से वो लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो बाकी बचा हुआ नंबर निकालने का तरीका ये है कि हम उस नंबर को 10 से मॉड करके 10 से डिवाइड करके वापस उसी में डाल देते हैं। तो मेरे को बचा हुआ नंबर है जो क्या मेरा 20 वो मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो मेरा रिमाइंडर था वहाँ पर तो 3 आ रखा था। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर 3 आ रखा था। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल बना सकते हैं, इंट नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने 0 दे दी। ये मैं क्यों बना रहा हूँ, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे पता रहे कि भाई नंबर ऑफ़ डिजिट कितने हैं। 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 3 से कम भी नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये बनाया। तो हर बार जैसे मैंने यहाँ पर अभी एक डिजिट निकाला तो मैं नंबर ऑफ़ डिजिट की वैल्यू प्लस कर दूँगा। क्यों किया, जैसे यहाँ पर मैंने अभी एक डिजिट आखिरी वाले के लिए चेक कर लिया, तो मतलब मैंने एक डिजिट पर काम कर दिया है। मतलब मेरे को एक डिजिट तो है मेरे नंबर में, इतना पता चल गया। तो मैंने नंबर ऑफ़ डिजिट की वैल्यू बढ़ा के क्या कर दी, मैंने इसकी वैल्यू बढ़ा के कर दी प्लस प्लस, तो ये हो जाएगी 1। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब बात सुनो मेरी, जब यहाँ पर वैल्यू मेरी हुई 1, तो अभी तो चलो हम ट्रैक कर रहे हैं कि भाई ठीक है एक डिजिट तो है इसमें। फिर से मेरा आगे बढ़ेगा लूप। तो अब n की वैल्यू कितनी हुई, 20। तो n की वैल्यू जब हुई 20, तो यहाँ पर 20 होता है नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन है ट्रू। तो फिर से हम नीचे आएंगे और यहाँ पर क्या है, r इक्वल टू n मॉड 10। तो अभी फ़िलहाल मेरा n क्या था, 20 था ना। तो 20 को अगर तुम मॉड करोगे 10 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, सोच के बताना, 0 आएगा, क्योंकि 20 पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। फिर नीचे यहाँ पर हुआ n मॉड 10, मतलब 20 को 10 से मॉड करो तो क्वोशिएंट क्या मिलेगा मुझे, क्वोशिएंट मिलेगा 2। 10 से अगर 20 को डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट मिलेगा 2। और तुम्हें नज़र आ रहा होगा कि अब जो मेरे को 2 मिल रहा है वो क्या है, वो मतलब बचा हुआ हिस्सा है हमारे नंबर का। अभी क्योंकि मैंने 0 पे काम कर दिया, 0 को बाहर निकाल लिया, तो उसके अलावा बचा कौन, अब 2 बचा ना, तो वो हमारे नंबर में आ गया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ डिजिट की वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, वो भी 2 हो जाएगी। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक हो रहा है, पर मेरे को इस बार 0 मिल चुका है ना, मिला ही नहीं मिला। देखो मेरा जो है R था, इसके अंदर वैल्यू आ चुकी है 0 वैल्यू आई है, क्योंकि मेरा सेकंड कैरेक्टर क्या था, 0 था। तो अब मेरे को एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर मेरे जो है R की वैल्यू है, ये अगर भाई 0 हो जाती है, ये अगर 0 होगी तो मतलब समझ लो कि मेरा जो नंबर है उसके अंदर 0 है। तो अब ये पता करने के लिए, मतलब अब मेरे को यहाँ से ये तो पता चलेगा कि उसके अंदर 0 है। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ यहाँ पर, इंट टेम्प करके, टेम्पररी वेरिएबल। ये सिर्फ ये पता करने के लिए कि मतलब 0 है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टेम्प की वैल्यू क्या कर दी, टेम्प की वैल्यू मैंने कर दी इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू 1 सिर्फ तभी होएगी जब मुझे 0 मिलेगा नंबर के अंदर। ये इतना लॉजिक ही है जो ये सिर्फ तब काम करेगा जब मुझे 0 मिलेगा।
तो इतना पोर्शन मुझे ये सुनिश्चित करके देता है, इतना मुझे कंफर्म करके देता है कि भाई अगर ये बॉडी चलेगी इफ़ की, तो मतलब उसके अंदर ज़ीरो है, और अगर उसके अंदर ज़ीरो है तो ये बॉडी चलेगी, और ये बॉडी चलेगी तो टेम्प की वैल्यू 1 बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर टेम्प की वैल्यू 1 बन गई, ज़ीरो नहीं रह जाती, तो ये समझ लो कि भाई उसके अंदर मुझे नंबर के अंदर कहीं ना कहीं ज़ीरो मिल गया है। क्योंकि अगर ज़ीरो मिला होगा तभी तो ये वाली मेरी कंडीशन ट्रू होगी, और ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो टेम्प की वैल्यू को 1 कर देगी। तो 1 कर देगी तो हमें उससे ये आइडिया मिल जाएगा कि मेरे को नंबर के अंदर ज़ीरो मिल चुका है। तो एक चीज़ तो ये हुई। दूसरी सी ये नंबर ऑफ़ डिजिट वाली। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ डिजिट मेरे 2 हो गए थे, ठीक है। फिर से बॉडी ऊपर जाएगी। अब n की वैल्यू कितनी थी? 2 थी। तो यहाँ पर चेक होगा कि क्या n नॉट इक्वल टू 0 है, तो बिल्कुल 2 नॉट इक्वल टू 0 होता है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो नीचे आएगा r में क्या होगा, n mod 10, n mod 10। तो n की वैल्यू थी 2, 2 को अगर तुम 10 से मॉड करोगे तो तुम्हें रिमाइंडर 2 ही मिल जाएगा, क्योंकि वो डिवाइड तो होगा नहीं। लेकिन जब नीचे आओगे n को 10 से तुमने डिवाइड किया तो क्वेश्चन इस बार तुम्हें 0 मिलेगा। 0 क्यों? क्योंकि 2 था तो छोटा नंबर है, तो इसलिए क्वेश्चन में 0 आएगा। और नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे, फिर से वो चलेगा और प्लस प्लस जाएगा 3। उसके बाद कंडीशन चेक होगी कि क्या r में 0 है, तो r में तो 0 इस बार नहीं है। उस समय फ़र्क भी नहीं पड़ता, एक बार मिलने से एक बार मिल गया उसी से हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि एक 0 है तो हमारा वो डक नंबर है। तो ये वाली बॉडी नहीं चली, कोई बात नहीं। अब उसके बाद हम जाएंगे नीचे, और यहाँ पर उसके बाद फिर से ऊपर आएंगे तो चेक होगी कंडीशन की क्या n नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब n इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, क्योंकि n की वैल्यू थी 0, तो ये कंडीशन अब नहीं चलेगी। उसके बाद नहीं चली कंडीशन तो हम इस वाइल की बॉडी के बाहर आ गए। अब देखो यहाँ पर मेरे 2 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। 2 चीज़ें क्या, इफ़ 2 चीज़ें अगर होंगी सेटिस्फाई तो तभी ये मेरा नंबर है डक नंबर। अगर मेरे टेम्प की वैल्यू होती है 1, जो सिर्फ तभी हो सकती है अगर मेरे को नंबर के अंदर कहीं ना कहीं 0 मिला हो। तो इफ़ टेम्प इक्वल टू 1, ठीक है। साथ में एक और कंडीशन है, बताओ क्या। और साथ में अगर नंबर ऑफ डिजिट मेरे 3 हैं, ठीक है, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स मेरे 3 हैं तो ये दोनों कंडीशन जब सही होगी तभी मैं बोलूँगा कि क्या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल डक नंबर, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा, ऐसा नहीं होता तो हम एल्स लगाएंगे, एल्स। और अगर ऐसा नहीं होगा तो एल्स में हम प्रिंट करेंगे इनवैलिड, ठीक है। तो इसको हम प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर इनवैलिड, और इसको अब चला के देखते हैं। तो मैं आउटपुट में बोल रहा है एंटर अ नंबर। अब नंबर हम तो 103 दे के देखते हैं, जो हमें सैम्पल इनपुट दिया था, तो डक नंबर आ रहा है आउटपुट में। फिर से रन करते हैं। इस बार 4 डिजिट का नंबर दूंगा, तो 2083 दिया मैंने, इनवैलिड बोल रहे हैं, ठीक है। दोबारा देखते हैं रन करके, कोई और 130 डक नंबर, ठीक है। ऐसे दोबारा रन करके देखते हैं, 1108 इनवैलिड, ठीक है ना। तो मतलब 4 डिजिट का तुम नंबर अगर देते हो तो उसको ये इनवैलिड बोलता है, और 3 डिजिट का है और 0 है तो डक नंबर है। एक और बार देख के देखते हैं 3 डिजिट का, इस बार 0 नहीं देंगे, तो 173 इनवैलिड, ठीक है। तो हमारा आउटपुट सही आ रहा है, और इस तरीके से तुम्हें अपना प्रोग्राम बनाना है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। एक बार ध्यान से देख लो। यहाँ पर हमने सिर्फ ये करा कि हमने 2 वेरिएबल बना रखे थे। मेन काम जो हमारा था, एक तो ये देखना कि भाई डिजिट उसमें 3 होने चाहिए, और दूसरा क्या था कि जो हमारा नंबर है उसके अंदर 0 होना चाहिए। तो जब मैंने उसके लिए कंडीशन बनाई कि अगर 0 होगा तो हम टेम्प एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 कर देंगे। अब बात सुनो, अगर मेरे को अंदर 0 नहीं मिलता है तो ये कंडीशन कभी भी नहीं चलेगी, और ये कंडीशन कभी भी नहीं चलेगी तो टेम्पररी जो टेम्प वेरिएबल है इसकी वैल्यू 1 कभी नहीं होएगी। और इसकी वैल्यू अगर 1 कभी नहीं होएगी तो इसकी वैल्यू वही रहेगी जो है वो पहले से थी, और पहले से क्या थी, 0। तो इसलिए यहाँ कंडीशन हमने लिखी है कि अगर इसकी वैल्यू 1 होती है और डिजिट होते हैं 3 तभी डक नंबर बोलो, वरना नहीं है। वरना मतलब अगर वैल्यू इसकी 1 नहीं होती तो भी डक नंबर नहीं है, और अगर या फिर नंबर ऑफ डिजिट 3 नहीं होते तो भी डक नंबर नहीं है। तो इसलिए बीच में हमने एंड लगाया है। एंड मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, टेम्पररी वाले की वैल्यू 1 हो, साथ ही साथ नंबर ऑफ डिजिट वाले की वैल्यू भी 3 हो, ठीक है। तो ये चीज़ है जिसका तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है। इसका कोड ये है,
ठीक है, इसे नोट कर लो। और उम्मीद है मुझे कि तुम्हें समझ में आया होगा। भाई वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर देना, ताकि मैं और भी वीडियो जो लेके आऊँ स्पेसिमेन पेपर की और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स की, तो उसके तुम्हें नोटिफिकेशन आते रहे। इस वीडियो में इतना ही था। मैंने और भी वीडियो बना रखी है प्रीवियस ईयर की, आईसीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, स्पेसिमेन पेपर के और प्रीवियस ईयर के जो पेपरों में क्वेश्चन आ रखे हैं उन सबकी, तो उनको भी तुम एक बार देख लेना। एरे स्ट्रिंग हर चीज़ की मैंने वीडियो बना रखी है, तो उनको देख लो, तुम्हें काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के प्रोग्राम तुम्हारे पेपर में पूछे जाते हैं। और तुम्हारे पास अगर कोई डाउट है या कुछ क्वेश्चन है जो तुमने पूछना है, जो तुम्हारे प्री बोर्ड में आ रखा है, तो वो भी तुम मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।